छात्र का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि गुरु ही है जो भगवान के बारे में बताता है। लेकिन बिहार से कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, इस रिश्ते को कलंकित कर दिया है और बदनाम कर दिया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है, और साथ ही कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी आपको बताएंगे गुरु और शिष्य के रिश्तों को दागदार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। बिहार के नालंदा में ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने गुरु शिष्या के पवित्र संबंधों को तार तार कर दिया। किताब खरीदने के बहाने शिष्या को बाजार ले गया और उसके साथ फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, पुलिस भी इसकी जांच में जुटी है। मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बेटे के गायब हो जाने से माता पिता का बुरा हाल है। आरोपी शिक्षक की पहचान मनोज कुमार के रूप में की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शिक्षक छात्र को ट्यूशन पढ़ाता था। वह पिछले 4 महीने से टीचर के घर पर जाकर मैट्रिक की तैयारी करती थी। इसी बीच दोनों में अफेयर हो गया। इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी अन्य के छात्रों को भी ट्यूशन पढ़ाता था। 4 अक्टूबर की शाम वह अपनी छात्रा को लेकर किताब खरीदने के बहाने बाजार गया। देर शाम तक जब दोनों नहीं लौटे तो परिजन खोजबीन में जुट गए। रात भर नहीं लौटे तो 5 अक्टूबर को घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। बेटी के फरार हो जाने से परिवार सदमे में है। पुलिस आरोपी शिक्षक के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर वन थाना के प्रभारी पदाधिकारी रोशन कुमार ने जानकारी दी है कि परिवार की ओर से पुलिस से शिकायत की गई है। प्रारंभिक छानबीन में या तो प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है या फिर आरोपी शिक्षक की कोई गलती बताई जा रही है। आरोपी शिक्षक की पहचान मनोज कुमार के रूप में की गई है। दोनों की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूरे इलाके में इस प्रेम प्रसंग की जोर शोर से चर्चा हो रही है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोनों को खोज निकाला जाएगा। पुलिस अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले अलग अलग राज्यों से सामने आ चुके हैं, जिसको सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट उपखंड में एक टीचर और उसके ही स्कूल की 12वीं की छात्रा से प्यार की कहानी ने बवाल मचा दिया। ये बवाल इतना बड़ा कि इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास तक पहुंच गई। इस पर टीचर को तत्काल रूप से सस्पेंड करना पड़ा। उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए, लेकिन बाद में शाम होते होते इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इस टीचर के खिलाफ उसकी ही स्कूल की 10वीं कक्षा की नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया। इस प्रकरण में 3 अन्य शिक्षकों को भी स्कूल से हटाकर एपीओ कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौड़वा से जुड़ा है। स्कूल के टीचर इंद्रजीत सिंह पर 12वीं की छात्रा को भगाने का आरोप लगा। उसके बाद इस मसले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पर जमा हो गए। उन्होंने स्कूल की तालाबंदी कर दी और वहां जमकर प्रदर्शन किया। इसकी सूचना पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से समझाने की कोशिश की। छात्र को भगा ले जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। स्कूल में हुए हंगामे के बाद टीचर इंद्रजीत सिंह और छात्रा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और लिव इन रिलेशन में रहने के लिए हाईकोर्ट का आदेश बताकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक ने बताया कि छात्रा रिपोर्ट लेकर एसपी कार्यालय में पेश हुई। उसमें हाईकोर्ट का आदेश बताकर पुलिस ने प्रोटेक्शन की मांग की। पुलिस परिवार में शामिल तथ्यों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। ये छात्रा 18 साल 1 महीने की है और वह शादीशुदा है। इस बीच पूरे प्रकरण की जानकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास पहुंची। शिक्षा मंत्री ने मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने अधिकारियों को टीचर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस पर शिक्षा विभाग ने नैतिक आचरण के आधार पर आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबन काल में आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह का मुख्यालय खैराबाद कोटा रखा गया। यह मामला यही नहीं थमा और रात को इसमें एक और नया मोड़ आ गया। स्कूल की 10वीं की एक छात्रा ने टीचर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ आमेर थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया। छात्रा ने अपनी रिपोर्ट में टीचर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अश्लील हरकतें करने और अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज कराया। इसके लिए ये छात्रा देर शाम अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची थी। पुलिस ने टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। यह बखेड़ा इतना बढ़ा कि विभाग ने इस मामले में 3 शिक्षकों की लापरवाही मानते हुए उनको एपीओ कर दिया। एपीओ किए गए टीचर्स में गोपी लारेकर, गुरप्रीत सिंह और धर्मवीर
शामिल है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान इन तीनों शिक्षकों को भी स्कूल से हटाने की मांग की थी। इस पर सीबीईओ नरेंद्र ने चुंडावत से उनके एपीओ के आदेश जारी कर दिए। बहरहाल पुलिस ने टीचर को डिटेन कर रखा है। टीचर के साथ लिव इन में रहने वाली छात्रा पुलिस कस्टडी में है, उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। एक शिक्षक अपने बच्चों को किताबी ज्ञान तो देता ही है, उससे भी महत्वपूर्ण वह अपने विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार देकर उसके भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करता है, ताकि समाज में बच्चे आगे बढ़ सके। इसलिए हमारे समाज में शिक्षक को गुरु की संज्ञा दी गई है और गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। हालांकि आजकल शिक्षण संस्थान अब एक व्यापारिक अनुष्ठान बन गए हैं और उस अनुष्ठान में शिक्षा देने वाले कुछ शिक्षक बैसी दरिंदे। ऐसा नहीं कि सब शिक्षक एक जैसे होते हैं, मगर कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसी ही एक घटना ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से सामने आई, जहां एक शिक्षक ने अपने कुकृत्य से पूरे शिक्षक समाज को कलंकित करने का काम किया। शिक्षक ने विधा के पावन मंदिर में ज्ञान देने के बदले छिछोरी हरकतें की, जिसकी अब हर तरफ निंदा हो रही है। मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का है। शिक्षक भरतपुर में मौजूद एक निजी स्कूल में छात्र छात्राओं को भूगोल पढ़ाते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा से उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने छात्रा को बुलाया और उससे प्रेम का इजहार किया, फिर पार्क में जाने के लिए मजबूर किया। इतना से भी जी नहीं भरा तो उसकी बेंच पर अश्लील बातें लिख डाली और धमकी दी कि अगर तुमने मेरा प्यार नहीं को बोला तो तुम्हें भूगोल में फेल करा दूंगा। शिक्षक महोदय यही नहीं रुके, छात्रा को अपने घर आने के लिए मजबूर करने लगे। उन्होंने इस तरह की हरकत तकरीबन 1 महीने तक की। शिक्षक की इन्हीं हरकतों से तंग आकर छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी। परिवार वालों को जब ये बात पता चली तो वे शिक्षक के इन हरकतों की लिखित शिकायत स्थानीय भरतपुर थाने में की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। शिक्षक के इस कारनामे की खबर लोगों को मिलने के बाद लोगों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं आगरा में एक शिक्षिका का अपने स्कूल के 10वीं के छात्र से शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। शिक्षिका से दूरी बनाने पर दोस्तों को वीडियो भेज दिया, वह भी अपने पास बुलाने का दावा बनाने लगे। बात नहीं मानने पर इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया। मिशन शक्ति अभियान से पीड़िता को सहायता मिली, वह पुलिस के पास पहुंची। 3 छात्रों को पकड़ लिया और एक की तलाश में दबिश दी जा रही है। पीड़िता शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली है। वह मथुरा के जैत क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षिका थी। वह एक किराए के मकान में कमरा लेकर रहती थी। कक्षा 10वीं की छात्र पढ़ाई में कमजोर था। इस पर वो शिक्षिका से अतिरिक्त कक्षाएं लेने लगा। इस दौरान बातों में लेकर शिक्षिका को जाल में फंसा लिया। उसने मोबाइल से वीडियो बना लिए, ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने लगा। उन्होंने छात्र का नंबर ब्लॉक कर दिया। इस पर अपने गांव के 3 युवकों को वीडियो भेज दिया। वो व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर मिलने के लिए आने का दबाव बनाने लगे। इंस्टाग्राम पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया गया। इसका पता चलने पर शिक्षिका खुदकुशी के लिए सोचने लगी। पिछले दिनों पुलिस शिक्षिका के मोहल्ले में मिशन शक्ति अभियान के लिए गई थी। इससे उसे हिम्मत मिली। उन्होंने डीसीपी सिटी सूरज राय से गुहार लगाई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को पकड़ लिया। पेज बनाने वाले की तलाश में दबिश दी जा रही है। यह लिस्ट और लंबी है, लेकिन इससे जो घटनाएं आपने देखी वो गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाली हैं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।